नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे क्रमचय तथा संचय, जिससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली थी 6.3, उसके हमने 7 सवाल कर लिए थे। उसके 8वें सवाल से हमें आज पढ़ना था। हमें आशा है आपको जो पिछला वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो उसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोरल बूस्ट करने का काम करता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर 8 से। सवाल नंबर 8। कल हमने 7वां सवाल किया था, जिसके अंदर हमने 2 भाग पढ़े थे। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने आर की जो वैल्यू निकाली थी वो 2 निकाली थी। अब आर की उसके अंदर से वैल्यू हमें एक ही लेनी है। वैल्यू केवल हमने 2 निकाली थी, लेकिन लेनी कितनी है? 1। अब आर का वो आप मान कौन सा लेंगे? तो ध्यान रखना कि हमेशा जो एन का मान है वो या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए आर के। एन का मान है वो या तो आर के इक्वल होना चाहिए या आर से बड़ा होना चाहिए। मतलब आर है वो एन के बराबर या एन से छोटा होना चाहिए। आर का मान कभी भी एन से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने जो आर की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर आर का अधिकतम मान हम 5 ले सकते हैं, 5 से अधिक नहीं ले सकते। अगर 5 से अधिक वैल्यू आई है तो उसको काउंट नहीं करना है। 5 या 5 से छोटी वैल्यू है तो ही उसको लेना है। इसका जो दूसरा भाग था उसके अंदर भी यही ध्यान रखना है कि जो आर का मान है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा मान आया है तो उसको काउंट नहीं करना है। जो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है उसी को लेना है। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 8। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द है हमारे पास इक्वेशन। अब इसके अंदर देखना कोई लेटर रिपीट हो रहा है? कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर शब्द देखते हैं कितने हैं, इसके अंदर अक्षर कितने हैं। जो शब्द है हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन शब्द में अक्षर, इक्वेशन शब्द में अक्षर। अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें क्या करना है, इसमें से प्रत्येक को एक बार लेना है। प्रत्येक को एक बार लेना मतलब रिपीट नहीं करना है। मतलब 8 अक्षर है तो n का मान कितना हो गया? 8। उसके अंदर से 8 को ही लेना है। मतलब r का मान भी कितना है? 8। तो उससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 8p8। मतलब डायरेक्ट लिखे तो 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बनने वाले कुल शब्द यहाँ से लिखें, n का मान कितना है? 8, r का मान भी कितना हो जाएगा? 8। तो बनने वाले कुल शब्द, बनने वाले कुल शब्द वो हो जाएंगे अपने पास 8p8। 8p8 मतलब फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मान हमको पता है कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को हमें सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 7 की मल्टीप्लाई हुई तो 56, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 3 इंटू 2 4 या 12, 12 दूनी 24। मल्टीप्लाई करते हैं 56 और 720 की। हो जाएगा 40320।
ये हो जाएंगे हमारे पास इक्वेशन शब्द के जो अक्षर थे उनसे बनने वाले कुल शब्द जब किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करते हैं। कैसे निकाला? इसके अंदर जो अक्षर थे वो अक्षर हैं 8। इन 8 अक्षरों की सहायता से ही हमें शब्द बनाने हैं, मतलब n का मान भी 8 है, r का मान भी 8 है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 8 फैक्टोरियल। और अगर तरीके से लिखना चाहे तो बनने वाले कुल शब्द क्या हो जाएंगे 8p 8। तो 8p 8 की वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40,320। ये हो गए हमारे पास बनने वाले कुल शब्द। अगला, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। देखना, मंडे MONDAY, एक भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो मंडे शब्द के अंदर कुल अक्षर मंडे शब्द में कुल अक्षर कितने अपने पास 6 हैं, मतलब n का मान कितना हो गया 6, n का मान 6। अब कहा गया एक समय में केवल 4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब 6 के 6 पूरे में नहीं चुनने हैं, 6 में से केवल 4 चुनने हैं, मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो बनने वाले कुल शब्द वो हो जाएंगे अपने पास NPR लिखते हैं तो n की जगह 6p4, हमें 6p4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 2। हमें इसका मान निकालना है। फैक्टोरियल 6 का मान निकालते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, ये आया अपने पास 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 120, 120 गुणा 3 12 तिया 36, मतलब 360। मतलब शब्द कितने आए कुल 360। कब? जब 6 में से हम केवल 4 अक्षर लेते हैं, कि एक टाइम पर हम 6 में से 4 अक्षर ले और इन अक्षरों की सहायता से शब्द बनाए, तो हमारे पास कितने शब्द बनेंगे 360। अपने पास शब्द था मंडे, उसके अंदर अक्षर थे 6, उसके 6 अक्षरों के अंदर से चुनने कितने हैं 4 अक्षर चुनने हैं, तो बनने वाले कुल शब्द हो गए 6p4। n का मान 6, r का मान 4, तो हमारे पास वैल्यू आई 360। अगला है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में सारे अक्षर लेने हैं, तो मंडे शब्द में अक्षर कितने हैं, मंडे शब्द के अंदर अक्षर है अपने पास 6, मतलब n का मान 6, और एक समय में कितने अक्षर लेने हैं सारे, मतलब r का मान भी 6, तो हो जाएगा 6p6, जो कि होता है फैक्टोरियल 6। तो हमें वैल्यू निकालनी है 6p6। बनने वाले कुल शब्द, वो हो जाएंगे अपने पास 6p6, मतलब 6 में से 6 का ही चुनाव करना है, और 6p6 की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 6, मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान 1, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाले तो फैक्टोरियल 6 का मान निकालना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 120, 120 गुणा 3 360, 360 गुणा 2 720। मतलब अपने पास जो मंडे शब्द है उसके अंदर 6 अक्षर हैं, अगर 6 के 6 अक्षर का अगर हम इस्तेमाल करें और उससे अगर शब्द बनाएं तो n का मान 6 हो जाएगा, r का मान 6 हो जाएगा, अपने पास शब्द होंगे 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मान आता है 720। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर क्या है, एक स्वर है, कि 6 के 6 इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रथम अक्षर क्या रखना है, स्वर।
तो मंडे शब्द में स्वर कितने हैं पहले तो वो पता करना पड़ेगा। मंडे शब्द में स्वर कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? ओ और ए, ओ और ए। अब शब्द बनाना है, सभी अक्षरों का इस्तेमाल करना है, अक्षर सारे के सारे काम में लेने हैं। बनने वाले शब्द कितने अक्षर काम में लेने हैं? 6 के 6 पूरे, 6 के 6 पूरे। कंडीशन क्या है कि प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर या तो ओ होगा या फिर ए होगा। मतलब अगर इस बॉक्स को भरने जाए तो अपने पास विकल्प कितने हैं? केवल 2 विकल्प हैं, या तो यहाँ पर ओ आएगा या फिर ए आएगा। तो इस बॉक्स को भरने के विकल्प अपने पास 2 है। फिर अगला बॉक्स भरते हैं, किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। मतलब टोटल अपने पास 6 अक्षर थे, उसके अंदर से एक हमने यहाँ पर भर दिया। पीछे कितने अक्षर बचे? पीछे बचेंगे अपने पास 5। अब एक यहाँ पर भरा, एक यहाँ पर भरा। अब पीछे कितने बचे? पीछे बचे अपने पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 × 10, 10 × 4 40, 40 × 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 × 2 240। तो बनने वाले शब्द अपने पास कितने हो जाएंगे? 240। कैलकुलेट करेंगे, 2 × 5 हो जाएगा, 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1। तो मंडे शब्द में जब प्रथम अक्षर हम स्वर रखें, प्रथम अक्षर क्या रखें? स्वर, और फिर उससे बनने वाले शब्द लिखें, तो अपने पास हो जाएंगे 240 शब्द। कैसे करना है? इसके अंदर स्वर 2 है, एक तो ओ है और एक ए है। तो प्रथम स्थान पर तो केवल 2 ही अक्षर रख सकते हैं, कि या तो ओ रखोगे या फिर ए रखोगे। तो भरने के विकल्प कितने बचे अपने पास? 2। उसके बाद टोटल 6 अक्षर थे, 6 में से एक तो हमने यहाँ पर भर दिया। पीछे कितने बचे? 5। एक यहाँ पर भरोगे तो पीछे कितने बचेंगे? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हो जाएगा 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। गुणा करें, 2 × 10, 10 × 4 40, 40 × 3 120, 120 × 2 240। अपने पास कुल शब्द कितने बचेंगे? 240। अगला सवाल नंबर 10। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों में से भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में 4 वाई एक साथ नहीं आते? मतलब अगर ये अपने पास शब्द हैं, इनके अक्षरों का इस्तेमाल करें हम और उसकी सहायता से शब्द बनाएं, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसके अंदर 4 वाई एक साथ नहीं आते? ऐसे शब्द निकालने हैं जिसके अंदर 4 वाई साथ में नहीं आते। तो पहले तो इससे बनने वाले कुल शब्द तो हमें पता हो जाए। पहले हम इससे बनने वाले कुल शब्द लिखते हैं और फिर उसके अंदर से हम क्या करें कि 4 वाई एक साथ नहीं होने चाहिए। अब नहीं होने चाहिए वो तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन हम वो शब्द तो निकाल सकते हैं जहाँ पर 4 वाई क्या होते हैं? 7। तो हम एक काम करना है कि यहाँ से इस शब्द के अक्षरों द्वारा जो शब्द बनेंगे कुल वो निकालने हैं, और फिर वो शब्द निकालने हैं जिसके अंदर 4 वाई समान होते हैं। फिर टोटल में से वो वाला घटाए तो हमारे पास 4 वाई जब साथ में नहीं आते वो वाले शब्द आ सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं शब्द क्या है। मिसिसिपी, इस शब्द में अक्षर कितने हैं? इस शब्द के अंदर अक्षर है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने पास कुल अक्षर है 11। इसके अंदर से कुछ अक्षर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे अपने पास P रिपीट हो रहा है 2 बार, I रिपीट हो रहा है 4 बार, S रिपीट हो रहा है 4 बार, ये रिपीट हो रहे हैं। तो पहले तो हम इस शब्द के अक्षरों के द्वारा बनने वाले जो कुल शब्द होते हैं वो निकाल देते हैं। तो बनने वाले कुल शब्द, बनने वाले कुल शब्द। हमने पढ़ा था कि क्रमचयों की संख्या जब वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो तो हम पढ़ते थे n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 11। तो हो जाएगा अपने पास 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में पढ़ते थे p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। मतलब जिनकी आवर्ती है उनका फैक्टोरियल नीचे लिखना है।
जैसे p की आवर्ती कितनी है 2, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, i की आवर्ती 4, तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, s की आवर्ती 4, तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जहाँ पर p q r क्या है, जिनकी आवर्ती दी हुई है, जितनी आवर्ती है उतने का ही फैक्टोरियल नीचे लिखना है, और ऊपर n फैक्टोरियल जितने अक्षर हैं उनका फैक्टोरियल। तो क्या लिखे इसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और गुणा में 4 फैक्टोरियल बटे में 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और पीछे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब चाहे तो 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार, 1 का तो कोई औचित्य नहीं है, तो अपने पास क्या बचा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 110, 110 इंटू 5 550 गुणा 9 इंटू 7 63। देखते हैं मल्टीप्लाई करते कितना आता है। $34,650। ये हमारे पास वो शब्द हैं जब हम मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास आएंगे कुल शब्द। हमने क्या किया n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाया। अब n का मान कितना था 11 था, अब p q और r इनका मान कितना है 2 4 4, मतलब आवर्ती p की 2 i की 4 s की 4, तो 2 4 और 4 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड किया तो कुल शब्द आए अपने पास 34,650। अभी हमारा काम आधा भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने केवल इस मिसिसिपी शब्द के जो अक्षर थे उनका इस्तेमाल करके बनने वाले कुल शब्द निकाले हैं। लेकिन हमें सवाल में पूछा गया है कि हमें वो शब्द निकालने हैं जिसके अंदर चारों आई एक साथ नहीं आते। तो अगला काम हम वो करते हैं कि चारों आई जब साथ में आते हैं तो कितने शब्द बनेंगे। इंटरेस्टिंग चीज यही है इसके अंदर कि चारों आई हमें साथ में रखने हैं जब चारों आई साथ आते हैं। जब चारों आई साथ आते हैं ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बॉक्स है। इनके अंदर अक्षर कितने आएंगे 11। अब ध्यान रखना कहा है कि चारों आई साथ में आने चाहिए, चारों आई साथ में, मतलब इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, ये चारों आई एक साथ रहेंगे, चारों आई एक साथ रहेंगे। जब चारों आई एक साथ है तो इनके बीच की जो लाइन है इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही हमने चारों आई साथ में रख दिए तो ये हमारे लिए एक अलग से अक्षर बन गया। ये खुद अपने आप में एक क्या है अक्षर है, ये खुद अपने आप में क्या है एक अक्षर के चारों आई साथ में है। और इनको आपस में चेंज भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है चारों के चारों एक समान है, इनको आपस में बदलेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करना है कि जब चारों आई को साथ में रखने का है तो हमने चारों आई एक साथ रखे। अब ये खुद एक अक्षर बन गया। अब पीछे कितने लेटर बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो ये और एक ये। अब जो मिसिसिपी शब्द था उसके अंदर अक्षर कितने कहलाएंगे, अब कहलाएंगे उसके अंदर 8 अक्षर, क्योंकि 4 तो एक साथ में है और पीछे कितने बचे 7, मतलब बनने वाले कुल शब्द। बनने वाले कुल शब्द वही n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। लेकिन n का मान अब की बार चेंज हो गया, n का मान अब
11 नहीं है, अब कितना है, एक तो ये पूरा, 2 3 4 5 6 7 8, इस पूरे को एक मानना है, इस पूरे को क्या मानना है, एक, क्योंकि इसको भरने का तरीका तो केवल एक ही है कि चारों के चारों y यहाँ पर आने चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8। अब अक्सर कितने होंगे, 8, n का मान 8, तो यहाँ पर लिखोगे 8 फैक्टोरियल बटे में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो p की आवर्ती कितनी थी अपने पास, p की आवर्ती थी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। i की आवर्ती, अब यहाँ पर देखना i तो यहाँ आ गए अपने पास, ये तो खुद एक अक्षर है, तो i की आवर्ती थोड़ी रहेगी, i की आवर्ती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि i तो अपने पास केवल एक ही है, ये पूरा अब i कहलाएगा एक, ये पूरा एक अक्षर है और इसकी आवर्ती कितनी है, एक है, तो i की जो आवर्ती है वो नहीं लेंगे। आवर्ती किसकी लोगे, s की, और s की आवर्ती कितनी है, 4, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटे 4 बार, तो आया 28 और 6 पंजे 30, 28 दिया 84, तो हो जाएगा 840। जब चारों y साथ में है तो शब्द कितने बनते हैं, 840। ये वो शब्द है जब चारों के चारों y कहाँ पर रहते हैं, साथ में, ये वो वाले शब्द है जब चारों y हमें कहाँ पर रखने हैं, साथ में। चारों y हमने यहाँ पर साथ में रखे, चारों y कहाँ पर रखे, साथ में, तो अपने पास आया 8 फैक्टोरियल और बटे में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब ये आवर्ती किसकी है, ये आवर्ती है अपने पास p की, और ये आवर्ती अपने पास s की। 8 फैक्टोरियल सॉल्व किया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और बटे में आया 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, अपने पास आया 28 इंटू 30, मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया 840। ये वो शब्द है जब चारों i साथ में रहते हैं। हमें वो शब्द निकालने हैं, हमें वो शब्द निकालने हैं जब चारों i साथ नहीं आते, हमें वो शब्द निकालने हैं जब चारों y साथ में नहीं आते। जब चारों i साथ नहीं आते तो क्या करना है, जो कुल शब्द है उसके अंदर से ये वाले घटा दे। कुल शब्द अपने पास थे, उसके अंदर से ये वाले घटाएंगे जब चारों y साथ में आते हैं। हमारे पास कुल शब्द आए थे, उसके अंदर से हम क्या घटा रहे हैं, जब चारों y साथ में आते थे, तो पीछे क्या बचेंगे, जब पीछे जो शब्द बचेंगे उसके अंदर एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा जिसके अंदर चारों y साथ में होंगे, चारों y साथ में नहीं रहेंगे। जब चारों y साथ में नहीं आते तो क्या करोगे, कुल शब्द माइनस शब्द जब चारों i साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुल शब्द कितने थे अपने पास, कुल शब्द थे 34,650, 34,650, उसके अंदर से क्या घटाना है, 840। ये हो जाएगा अपने पास 33,810। तो ये वो शब्द है जब चारों i साथ में नहीं आते। क्या किया, सबसे पहले हमने वो शब्द निकाले जो टोटल थे, कि मिसिसिपी शब्द के जो अक्षर हैं उन सभी की सहायता से कितने शब्द बन सकते हैं, तो वो शब्द आए थे हमारे पास 34,650। फिर हमने वो शब्द निकाले जिसके अंदर चारों i साथ में आते थे, तो वो शब्द आए अपने पास 840। तो हमें वो शब्द निकालने थे जब चारों i साथ में नहीं आते थे, तो टोटल में से जब चारों i साथ में आते थे वो वाले शब्द हमने घटा दिए। तो अब हमारे पास शब्द कितने बचे, 33,810। ये वो शब्द है जिसके अंदर चारों i साथ में नहीं होंगे, चारों i अलग अलग जगह पर होंगे। अगला है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि चयनित शब्द का प्रारंभ में, यहां पर लिखना है प्रारंभ p से तथा अंत s से होता है, कि शब्द है वो स्टार्ट कहां से होगा, p से, और एंड कहां पर होगा,
एस पर, पी से स्टार्ट करना है, एस पे एंड करना है। परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस। इस शब्द के अंदर अक्षर कितने हैं पहले तो वो देख लेते हैं। परम्यूटेशन शब्द में अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर कितने हैं अपने पास? 12। देखना किसी की रिपीटेशन है या नहीं है। इसके अंदर रिपीटेशन केवल टी की नजर आ रही है, बाकी किसी की रिपीटेशन नहीं है, और टी भी केवल 2 बार आ रहा है। टी की आवृत्ति कितनी है? 2। अब कहा गया है कि शब्द बनाना है, अक्षर ये इस्तेमाल करने हैं, मतलब 12 के 12 अक्षर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि स्टार्ट पी से करना है और ख़त्म एस पर करना है। तो बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। देखना स्टार्ट कहाँ से करना है? पी से। स्टार्ट कहाँ से करना है? पी से। खत्म कहाँ पर करना है? एस पर। मतलब जब पहला बॉक्स भरोगे ये आगे वाली संख्या का, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर केवल हमें क्या रखना है? पी। पी के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भरने का केवल एक ही ऑप्शन है अपने पास, और वो क्या है? पी। कितना ऑप्शन बचा? एक। अब एस को भरने का भी तरीका केवल एक ही है, अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है इन्होंने कहा है कि अंत में क्या होना चाहिए? एस। तो लास्ट में भी एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर केवल एस भरेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टोटल अक्षर थे अपने पास 12, उसके अंदर से एक हमने यहाँ भरा, एक भरा यहाँ पर। कितने अक्षर बचे? पीछे अक्षर बचे अपने पास 10। उन 10 को यहाँ पर व्यवस्थित करना है। इसको भरने के तरीके 10 हैं। एक यहाँ पर भर दिया, पीछे कितना बचा? 9। एक यहाँ पर भी भर दिया, पीछे 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब ध्यान देना, टी की आवर्ती 2 थी, मतलब इस पूरे के बटे में कितना रहेगा? 2 फैक्टोरियल। पूरे के बटे में कितना रहेगा? 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। और बटे में क्या है? 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया। कैलकुलेट करते हैं। 10 × 9 90, 90 और 8 का गुणा 720, 720 और 7 का गुणा 5040। यहाँ तक 5040 हुआ। आगे कैलकुलेट करना है। 6 पंजे 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360। इनका गुणा करते कितना आता है? अपने पास आया 18 144 00। 18 144 00। ये वो शब्द हैं जब हम परम्यूटेशन के अक्षर इस्तेमाल कर रहे हैं। परम्यूटेशन शब्द के अक्षर जब स्टार्ट में पी रखें और अंत में क्या रखें? एस, तब जो शब्द बनेंगे वो कितने आएंगे? 18 144 00। करना क्या है? यहाँ पर जगह रखनी है फिक्स पी की, यहाँ पर जगह फिक्स रखनी है एस की। तो इसको भरने का ऑप्शन 1, इसको भरने का ऑप्शन 1। पीछे अक्षर कितने बचे? 10। तो 10 को व्यवस्थित किया यहाँ पर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और बटे में लिखा है 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि टी की आवृत्ति कितनी थी? 2। तो 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास आंसर आया 18 144 00। अगला कहा गया चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। ये उसी प्रकार का सवाल है जैसा हम पहले करके आए हैं कि जब 4 वाई साथ में थे। अब यहाँ पर साथ में क्या रखना है? यहाँ पर साथ में रखना है आपकी बार सारे के सारे स्वर। शब्द क्या है? परम्यूटेशंस।
परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन शब्द में स्वर। स्वर देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर थे वो सारे मौजूद हैं। ए, ई, 5 मौजूद है हमारे पास। ए, ई, आई, ओ और यू। कहा है कि सभी स्वर एक साथ रहने चाहिए। अब अक्षर कितने थे टोटल अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12। बारह बॉक्स बना दिए। अब कहा है सभी स्वर साथ में रहने चाहिए, तो स्वर को हम आगे रखें चाहे तो। ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर हमने क्या रख दिए? स्वर। अब देखना, जैसे हमने चारों आई को साथ रखा था वो हमारे लिए अक्षर बन गया था, वैसे ही हम सभी स्वर को एक साथ रखें तो भी ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक अक्षर है ये। अब ये केवल एक अक्षर है। अब ये 5 अक्षर नहीं है। ये कितने का अक्षर कहलाएंगे? एक। अब पीछे कितने ऑप्शन है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8 हो जाएंगे। अब की बार भी अपने पास अक्षर कितने हैं? 8। अब देखना क्या क्या इसके अंदर रिपीट हो रहा है। रिपीट केवल टी हो रहा है, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बनने वाले कुल शब्द, बनने वाले कुल शब्द, पहले 12 शब्द अक्षर थे, अब अक्षर कितने हो जाएंगे? 7 तो ये और 1 ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। और बटे में रिपीटेशन किसकी है? टी की है, तो बटे में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखना, वहाँ पर तो हमारे पास चारों आई थे, चारों एक समान थे, तो उनको आपस में बदलते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर पांचों अलग अलग है। इन पांचों को भी तो आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। ए को मैं उठा के यहाँ ला सकता हूँ, आई को उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं, ई को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, यू को उठाकर यहाँ रख सकते हैं। इन पांचों को भी आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर केवल सवाल ये होता है कि हमारे पास ये 5 स्वर हैं, इनको व्यवस्थित करके शब्द बनाइए, तो क्या करते हैं? 5 थे, 5 में से 5 का चुनाव करना था, तो क्या हो जाता? 5p 5, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल। तो मतलब इनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने अपने पास? 5 फैक्टोरियल। तो उसी 5 फैक्टोरियल का इसके साथ भी क्या करना है? गुणा करना है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये कट गया। अब कैलकुलेट करते हैं। 8 इंटू 7 56, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, 720। और ये 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60। इनको कैलकुलेशन करते हैं। 56 और 720 के साथ हम कैलकुलेशन करके आए हैं पहले। नहीं की शायद, चलो इनकी कैलकुलेशन करनी है। 56 और 72 की गुणा कराए इनका। इनका गुणा कराया तो अपने पास कितना आया? 40 320। अब इसका गुणा किसके साथ कराना है? 60 के साथ। आया अपने पास 24, 192 और पीछे 00।
ये हमारे पास वो शब्द आए जिसके अंदर सभी स्वर एक साथ रहते थे। क्या करना है कि पांचों के पांचों स्वर को एक साथ में रखा, तो ए ई आई ओ यू हमने यहाँ पर रख दिए। पीछे कितने बॉक्स खाली रहे? 7। अब इन पांचों को अलग अलग नहीं मानना, ये अपने पास एक अक्षर हो गया क्योंकि इन पांचों की जगह हमने यहाँ पर कर दी फिक्स। तो ये एक अक्षर और 7 अक्षर, ये टोटल अक्षर कितने हो गए? 8। आठों को व्यवस्थित करना है तो 8 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन किसकी थी? टी की, तो बटे में 2 फैक्टोरियल, और गुणा में 5 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि जो 5 अक्षर हैं जरूरी थोड़ी कि ए के बाद में ई आएगा, उसके बाद में आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा। इनकी भी तो जगह आपस में चेंज हो सकती है। तो इनकी जब जगह आपस में चेंज होगी तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित होगी। तो हमने गुणा किया 5 फैक्टोरियल के साथ, कैलकुलेट किया, अपने पास आया 24,192,00। कैलकुलेशन जरा चेक करना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अगला, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। कि शब्द ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर पी तथा एस के मध्य हमेशा कितने अक्षर रहने चाहिए? 4 अक्षर रहने चाहिए। अब शब्द क्या था? परम्यूटेशंस। उसके अंदर जो अक्षर थे वो अपने पास थे 12। कहा है पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए। अगर मैं पी को यहां पर रखूं, पी को यहां पर रखें, तो एस कहां पर होगा? 1 2 3 4, 4 को छोड़ के यहां पर। पी तथा एस के मध्य कितने अक्षर रह रहे हैं? 4। अगर मैं पी को यहां से यहां लेके आऊं तो पी यहां पर आएगा? क्या पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर है? नहीं है, 1 2 और 3 रह गए। तब एस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। फिर मैं पी को वापस यहाँ लेके आता हूँ तो एस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। फिर पी को अगर यहाँ लेके आए तो एस कहाँ जाएगा? यहाँ पर। पी को यहाँ लाए, एस चला जाएगा इधर। अब पी को वापस आगे लेके आते हैं, अब यहाँ पर पी है, एस यहाँ नहीं है, एस तो यहाँ था, यहाँ से चला गया इधर। पी को वापस आगे लेके आए तो पी आया यहाँ पर, एस का चला गया यहाँ पर। यही व्यवस्था होगी, देखना। अब लास्ट में पी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, इनके बीच में अक्षर कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 अक्षर ही रह रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तरीके से हमने पी को आगे की ओर लाया और एस पी आगे की ओर बढ़ा। अब जरूरी थोड़ी कि पी यहाँ पर होगा और एस यहाँ पर होगा। पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए केवल, तो हो सकता है एस यहाँ पर हो और पी यहाँ पर हो, इनकी जगह भी आपस में चेंज हो सकती है। तो 7 तरीके से तो पी हमको पी यहाँ लेके आए और एस यहाँ लेके जाए। अब 7 ही तरीके ऐसे होंगे जब एस को यहाँ से यहाँ लाओगे और पी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो 7 तरीके ये और 7 तरीके ये, टोटल कितने तरीके हो गए? 14 तरीके। अब कहा गया पी तथा एस के मध्य हमेशा कितने अक्षर रहने चाहिए? 4 अक्षर रहने चाहिए। अक्षर कितने चाहिए हमें? 4। अब देखना पी और एस की जगह तो हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। पी तथा एस की जगह क्या कर रहे हैं? फिक्स। बनने वाले सब, बनने वाले सब। पी तथा एस की जगह फिक्स कर दी। पी तथा एस की जगह क्या करती है हमने? फिक्स। तो पी को पढ़ने का तरीका तो एक ही है, एस को पढ़ने का तरीका भी एक ही है। बीच में कितने अक्षर बचे? बाकी बचे 10। 10 को व्यवस्थित कर सकते हैं। 10 को व्यवस्थित करने का तरीका 10 पाई 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और बटे में क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और पी तथा एस को व्यवस्थित करना आपस में, जैसे हमने ए ई आई ओ यू को 5 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित किया था, उसी प्रकार से पी तथा एस को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? पी को यहाँ से यहाँ तक 7, एस को यहाँ से यहाँ तक 7, फिर वापस एस यहाँ से यहाँ 7, तो पी यहाँ से यहाँ 7। मतलब तरीके 7 और 7 14, कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर हो सकता है एस यहाँ से यहाँ तक आए। तो 7 और 7 14 तरीके से इनको भी आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और गुणा में कितना है? 14 डिवाइडेड बाय 2 × 1। 2 से काटते हैं, कितनी बार कटा? 7 बार। कैलकुलेट करते हैं कितना आता है? 10 × 9 90, 90 × 8 720, 720 × 7 5040, गुणा 6 × 5 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360, 360 × 2 720, और गुणा में कितना है? 7।
720 गुणा 7 करें तो भी 5040 ही आएगा। पाँच 5040 गुणा करके देखते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 25 40 16 00। ये हमारे पास आएंगे वो शब्द जब तथा P तथा S के मध्य हमेशा 4 अक्षर रहते हैं। करना क्या है, P और S की जगह फिक्स कर दी तो अपने पास पीछे अक्षर कितने बचे 10, तो 10 को 10 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, बटे में 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि T की आवृत्ति 2 थी और गुणा में 14 लिखा है। ये ध्यान रखना है कि गुणा में 14 क्यों आए, कि P तथा S के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए। तो P को हम यहाँ रख सकते हैं, तो S कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो P और S को आपस में कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो P और S को व्यवस्थित करने के तरीके, P को यहाँ से यहाँ तक लिखा है तो S भी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये तरीके कितने हैं 7। अब इसका उल्टा कि P की जगह S रखे और S की जगह क्या रखे P, तो भी कितने तरीके होंगे, S को यहाँ से यहाँ लाओगे और P यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 7 और 7 14 तरीके। तो गुणा किसके साथ किया, 14 के साथ। कैलकुलेट किया, अपने पास आया 25 40 16 00। ये सारे के सारे अपने पास शब्द है। इसके साथ ही अपनी ये क्लास यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।